बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। ये वजीफ़ा मेरी उन बहन और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, यानी वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक की गैर मदद से उनका मसला, कोई भी मसला है वो हल हो जाए। तो ये आज का वजीफ़ा करने से यकीन कीजिए जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। ये वजीफ़ा हमारी बहुत सी बहनों का, बहुत से भाइयों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है और इस अमल को जो बंदा भी करता है अल्लाह पाक उसकी हर दिल की जो भी मुराद होती है उसको पूरा कर देता है। मेरी वो बहन और भाई जो कि परेशान हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, यानी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और वो कर्जे को उतारना चाहते हैं, या मेरी वो बहन और भाई जिनको पैसों की ज़रूरत है, यानी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर लें। यकीन कीजिए अल्लाह पाक से जितने पैसों का मुतालबा करेंगे, अल्लाह पाक से जो मांगेंगे मेरा पाक अल्लाह आपको अता करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात तो इसी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। जब आप इस अमल को करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ रद्द जाए। तो अमल का जो तरीक़ेकार है वो ये कि ये वजीफ़ा सूरह फातिहा का वजीफ़ा है। सूरह फातिहा कुरान पाक के पारा नंबर 1 में मौजूद है। कुरान पाक का आगाज़ सूरह फातिहा से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सब ने फरमाया है कि सूरह फातिहा हाजत रवाई की सूरह है और उसको पढ़ कर अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अब सूरह फातिहा पढ़ने का एक ख़ास तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इस तरीके से सूरह फातिहा को पढ़ेंगे और अल्लाह पाक से मांगेंगे तो जितना आप अल्लाह पाक से मांगेंगे, जो मांगेंगे मेरा पाक अल्लाह आपको फौरी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ ऐसे अमाल बताए हैं जिनको अगर अल्लाह पाक से पढ़ कर मांगा जाए तो वो ज़रूर मिलता है। अब आपने करना ये है कि आपने ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आपने बावज़ू हो जाना है और जाए नमाज पर बैठ जाना है। आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत, उसका तसव्वुर आपने ज़िम्मे रखना है। अपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा जो है आपने 3 बार पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह फातिहा आपने इस तरह से पढ़नी है। जब सूरह फातिहा पढ़े होंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सूरह फातिहा पढ़े होंगे, जब इस आयत पर पहुंचेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपने इस आयत को 33 मरतबा पढ़ना है। यानी सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे 33 मरतबा, जब इस आयत पर पहुंचेंगे तो आपने 33 मरतबा इस आयत को अपना मकसद ज़हन में रखकर आपने दोहराना है और 3 बार सूरह फातिहा आपने इस तरह से पढ़नी है और तीनों बार आपने ऐसे ही यह अमल करना है। जब आप 3 मरतबा सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ लेंगे, फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 नाम या मुजीबू या समीउ, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले, ए दुआओं को सुनने वाले, आपने अल्लाह पाक ये 2 नाम आपने 11 बार इन 2 नामों को अपना मकसद में रखकर आपने आंखें बंद करके इन 2 नामों को पढ़ना है। जब आप इन 2 नामों को पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपकी दुआ को सुनेंगे और आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। आपने 11 मरतबा इन 2 नामों को पढ़ना, उसके बाद आपने 33 मरतबा कुरान पाक की ये आयत या मुसब्बिबल अस्बाब, ए मेरे अल्लाह मेरे लिए असबाब पैदा कर दे, ए मेरे अल्लाह मेरे लिए गैबी असबाब पैदा कर दे। जब अल्लाह पाक को आप इस तरह से पुकारेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए गैबी असबाब पैदा कर देंगे। जो भी मकसद ज़हन में होगा वो पूरा होगा, जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगा। तो 33 मरतबा इस आयत को पढ़ना, उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह पाक से रो रो कर गिर-गिरा कर हज़ूर नबी पाक के सदक़े से, उनके वसीले से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी मांगेंगे मेरा पाक अल्लाह आपको अता करेगा, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।